नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिस वाला यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग रेलवे यूथ साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 54 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर कह रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः डैश हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः क्या हैं। तो कार्बन के परमाणु द्रव्यमान जो हैं आपको 12 यू हैं और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान जो हैं आपको 1 यू हैं। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 2 नंबर कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 3 नंबर कह रहा है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के डैश परमाणु होते हैं। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं दोस्तों? तो 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 4 नंबर कह रहा है कि रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि रसायनज्ञ के लिए गणना की इकाई क्या है। तो आपको मोल है। क्या है दोस्तों? तो मोल है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर कह रहा है कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या क्या है दोस्तों? तो 6.022 × 10⁻23 है। क्या है दोस्तों? तो 6.022 × 10⁻23 है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 6 नंबर कह रहा है कि किसी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को डैश कहा जाता है। तो किसी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद परमाणुओं या अणुओं या आयनों की संख्या को एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7 नंबर कह रहा है कि कॉपर के 1 अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो कॉपर के 1 अणु में आपको 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं दोस्तों? तो कॉपर के 1 अणु में 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 8 नंबर कह रहा है कि पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद हैं। तो पानी के 1 मोल में आपको 6.02 × 10⁻23 अणु मौजूद हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 9 नंबर कह रहा है कि एवोगाड्रो संख्या Na का अर्थ है। तो एवोगाड्रो संख्या Na का अर्थ है कि
किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या। क्या अर्थ है दोस्तों? तो किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या अर्थ है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 10 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं? तो लोहा का प्रतीक क्या होता है? Fe होता है। इसी तत्व में प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं। बाकी कार्बन का प्रतीक C होता है, आयोडीन का प्रतीक I होता है और फ्लोरीन का प्रतीक F होता है। इस सब में आपको 1 अक्षर होता है, जबकि लोहा का प्रतीक Fe होता है, इसमें 2 अक्षर होता है। तो ऑप्शन बी जो है ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 11 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के 1 या 2 अक्षरों से किया जा सकता है? तो बर्जिलियस ने सुझाव दिया था। किसने सुझाव दिया था? तो बर्जिलियस ने। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस तत्व के प्रतीक में केवल 1 अक्षर होता है? तो आपको कार्बन का प्रतीक में केवल 1 अक्षर होता है। कार्बन का प्रतीक क्या होता है? C होता है। इसी में आपको केवल 1 अक्षर होता है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तांबा का प्रतीक क्या होता है? तो Cu होता है। क्लोरीन का प्रतीक क्या होता है? तो Cl होता है। कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है? Ca होता है। इस सब में आपको 2 अक्षर होता है, जबकि कार्बन का प्रतीक C होता है, इसमें 1 अक्षर होता है। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 13 नंबर कह रहा है कि दिया गया प्रतीक डैश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। यह प्रतीक जो है आपको किस तत्व का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपको हाइड्रोजन तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। किस तत्व का दोस्तों? तो हाइड्रोजन तत्व का। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 14 नंबर कह रहा है कि रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा डैश में लिखा जाता है। तो रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा बड़े अक्षर में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? तो बड़े अक्षर में। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 15 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सा तत्व एक उप धातु है? 4 आपको ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा तत्व एक उप धातु हैं। तो आपको जर्मेनियम तत्व जो है एक उप धातु है। कौन सा तत्व है दोस्तों? तो जर्मेनियम तत्व है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 16 नंबर कह रहा है कि निम्न तत्वों में से अर्ध धातुओं के सही युग्म का चयन कीजिए। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम युग्म जो हैं आपको अर्ध धातुओं के लिए सही युग्म है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 17 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उप धातु हैं। 4 आपको ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सा तत्व उप धातु हैं। तो आपको एंटीमनी तत्व जो हैं आपको उप धातु हैं। कौन सा तत्व है दोस्तों? तो एंटीमनी तत्व जो हैं आपको उप धातु हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 18 नंबर कह रहा है कि कौन सा तत्व न तो धातु है और न ही अधातु हैं। तो आपको जर्मेनियम तत्व जो हैं आपको न तो धातु हैं और न ही अधातु हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 19 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी उप धातु नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सी उप धातु नहीं है। तो सेलेनियम जो है आपको उप धातु नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 20 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कौन सी धातु नहीं है। तो सिलिकॉन जो है आपको धातु नहीं है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 21 नंबर कह रहा है कि डैश की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि डैश की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। तो आपको धातुओं की प्रकृति जो है विद्युत धनात्मक होती है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 22 नंबर कह रहा है कि धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है। तो वह गुण है तन्यता। वह गुण कौन सा है दोस्तों? तो तन्यता गुण है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 23 नंबर कह रहा है कि डैश प्राकृतिक में विद्युत धनात्मक होती हैं। तो आपको धातुएं प्राकृतिक में विद्युत धनात्मक होती हैं। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 24 नंबर कह रहा है कि धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है तो वक्र जैसा होता है। किस प्रकार का आकार होता है? तो वक्र जैसा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 25 नंबर कह रहा है कि धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर यानी फॉइल बनाने में आसानी होती है। तो आघात वर्धनीयता गुण के कारण होती है। किस गुण के कारण होती है? तो आघात वर्धनीयता गुण के कारण होती है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।